मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। सबसे पहले मैं तेलुगु में नहीं बोल पाता हूं, इसलिए तेलंगाना की जनता की क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का 2023 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को आप लोगों के साथ और तेलंगाना की जनता के साथ साझा करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तेलंगाना का घोषणा पत्र एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे हमारी राज्य सरकार बनी, चाहे हमारी केंद्र सरकार बनी, हमने हमारे घोषणा पत्र को 5 दशकों तक सातत्यपूर्ण तरीकों से निभाते हुए भी हमारे वादे पूरे किए। चाहे धारा 370 हटाने का वादा हो, चाहे राम मंदिर अयोध्या में बनाने का वादा हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का वादा हो, चाहे गरीब कल्याण की दीनदयाल उपाध्याय जी की मूल नीति का सवाल हो, हम सातत्यपूर्ण तरीके से जनसंघ के समय से अब तक हमारे वादों पर खरे भी रहे हैं। और जब हमें पूर्ण बहुमत देश की जनता ने दिया, इस सारे वादों को हमने पूरा भी किया है। देश की जनता इसकी साक्षी है। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, मित्रों, अटल जी की सब देश में सरकार थी। अटल जी ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया था। कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा न हुआ और नए बने हुए राज्य और मदर स्टेट के बीच में कोई बैर भी नहीं हुआ। परंतु सालों तक तेलंगाना की मांग को कांग्रेस ने ठुकराया और फिर आनन फानन में चुनाव में एक एज लेने के लिए अकुदरती तरीके से जल्दबाजी में तेलंगाना बनाने का काम किया। कांग्रेस ने कभी भी तेलंगाना की मांग का समर्थन नहीं किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1997 से काकीनाडा में उस वक्त की आंध्र प्रदेश बीजेपी की इकाई ने एक वोट दो राज्य का नारा दिया था। वो नारे को हम लगातार समर्थन करते रहे। हमने आंदोलन में भी सकारात्मक भूमिका निभाई और जब तेलंगाना बनने का सवाल आया, तब हमने तेलंगाना का खुलकर दोनों सदनों में समर्थन किया। तेलंगाना बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम करे। कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश को डिवेल्यूशन और ग्रांटिंग एड का 2 लाख करोड़ रुपया दिया था, सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया। इसके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने अकेले तेलंगाना को 2,50,000 करोड़ रुपया ये 9 साल में दिया है। इसका मतलब हमने 160% ज्यादा दिया है। 2 गुना से ज्यादा पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावे अभी 900 करोड़ रुपए की लागत से समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी
हल्दी के किसानों के लिए वैल्यू चेन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी अभी अभी मोदी जी ने अप्रूव किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों में लगभग 56,000 करोड़ के नए रोड तेलंगाना को जोड़ने वाले बनाए। 13,000 करोड़ का 325 किलोमीटर लंबा हैदराबाद रायपुर एक्सप्रेसवे भी अलग से बनाया और लगभग 4600 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे ग्रीनफील्ड हाईवे की योजना भी तेलंगाना को दी। वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद विशाखापट्टनम और 3 नई वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना से अभी पाइपलाइन में है। 1200 करोड़ से अधिक हैदराबाद मेट्रो के लिए दिया और एयरपोर्ट में 6288 करोड़ रुपए का व्यय हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया। 19 में बीवी नगर में एम्स की स्थापना की। हैदराबाद नागपुर और हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया और इसके साथ साथ गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लाखों करोड़ों लाभार्थियों को अनेक योजनाओं का लाभ नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। इसमें से मैं कुछ जरूर तेलंगाना की जनता को बताना चाहूंगा। किसान सम्मान निधि 40 लाख लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम किया। 54 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाए और एक भी घपला घोटाला नहीं हुआ है। शौचालय 33 लाख गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया। 1,90,00,000 लाभार्थियों को कोरोना से अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिलना चालू है। मुफ्त में 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह मिल रहा है और मोदी जी ने घोषणा की है कि अगले 5 साल तक ये चालू रहेगा। लगभग जन धन अकाउंट 1,10,00,000 खुले और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 12,000 किलोमीटर लंबी करी। इसके सामने जो तेलंगाना के खैरख्वां बनकर केसीआर की पार्टी टीआरएस सत्ता में आई, इन्होंने क्या किया? हैदराबाद मुक्ति संग्राम लगभग 400 दिनों के बाद तेलंगाना को आजादी मिली। वो क्रूर शासन से देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुक्ति दिलाई और केसीआर ने ओवैसी के डर से हैदराबाद विमोचन दिन मनाने का हमेशा कन्नी काटा। हैदराबाद की स्पिरिट को, तेलंगाना की स्पिरिट को वहीं से तुष्टीकरण की भेंट देने का काम केसीआर ने किया। केसीआर के नेतृत्व में आज तेलंगाना लोकतंत्र की जगह लूट तंत्र बन गया है और प्रजातंत्र परिवार तंत्र बन गया है। उनका एकमात्र लक्ष्य, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का लक्ष्य होता है अपनी जनता की भलाई करना। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और कोई लक्ष्य नहीं है। नीलू, निधुलू और नियामकालू, ये 3 सूत्रों के साथ वो सत्ता पर आए थे। वादा किया था, हम लोग भी दूर से देखते थे, बड़ी आशा के साथ देखते थे कि नए राज्य की शुरुआत हुई है, अब कुछ अच्छा होगा। मगर हुआ क्या? पहले नीलू की बात करते हैं। कालेश्वरम घोटाला हुआ, 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 1,35,000 करोड़ का हो गया, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। पलामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना लगभग 2015 में इसकी आधारशिला रखी, 32,250 करोड़ खर्च हो गया, मगर अब तक उसको पूरा नहीं किया गया है। इसी तरह निधुलू की बात करें तो इनके परिवार का गबन का एज तेलंगाना सरकार
जरिया बन गई। 2014 में जब तेलंगाना का गठन हुआ 370 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था और आज ये लगभग 7 लाख करोड़ के ऋण में डूबा हुआ राज्य है। 370 करोड़ के सरप्लस से 7 लाख करोड़ के ऋण में जाना ये बहुत बड़ी बात है और वो इनके परिवार के भ्रष्टाचार के कारण ही हुआ है। तेलंगाना सरकार पर अभी 3,66,000 करोड़ का ऋण है और निगमों पर अलग से 3,80,000 करोड़ का ऋण है। तो तेलंगाना को 7.5 लाख करोड़ के ऋण में डुबाने का काम इन्होंने किया है। और मेगा प्रोजेक्ट्स की घोषणा कोई भी मुख्यमंत्री करता है तो मन में आकांक्षा होती है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से मेरे राज्य को क्या फायदा होगा, मेरे राज्य की जनता को क्या फायदा होगा। यहाँ उल्टा है। केसीआर मेगा प्रोजेक्ट की साइज इसलिए बड़ी तय करते हैं कि इसमें कमीशन ज्यादा मिल पाए। उनका एकमात्र लक्ष्य मेगा प्रोजेक्ट्स में से कमीशन लेना है। जहां तक नियामक आलू का सवाल है, रोजगारी का सवाल है, 17 टाइम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, ट्यूशन के पैसे युवाओं के खत्म हो गए और कई लोगों ने आत्महत्या की। 2 लाख से अधिक पद भरना बाकी है, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी में कोई भर्ती नहीं की गई, विश्वविद्यालय में 3,000 से ज्यादा पद रिक्त है, जूनियर और डिग्री कॉलेज में 8,000 से ज्यादा पद रिक्त है और शिक्षा के लिए आवंटन जो 10.89% था वो घटकर 6.24% हो गया। यही बताता है कि उन्होंने क्या किया है। ढेर सारे वादे जो उन्होंने किए हैं, वादा खिलाफी करने का काम किया। 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। 3,000 रुपया बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। 12 तेलंगाना यूनिवर्सिटी को सभी पद भरने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। केजी से पीजी की मुफ्त शिक्षा का वादा पूरा नहीं हुआ। 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा पूरा नहीं हुआ। गरीबों का 1 लाख का लोन माफ करने का वादा पूरा नहीं हुआ। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, नहीं बना पाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि केसीआर कोई भी वादा करते हैं उनके नजर के सामने केटीआर और कविता ही होते हैं, तेलंगाना की जनता नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। केसीआर की पार्टी पिछड़ा विरोधी पार्टी, उन्होंने 2014 के चुनाव में वादा किया था कि अगर वो जीतते हैं तो दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2 बार वो स्वयं बन गए और तीसरी बार अब केटीआर को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बार होने वाला नहीं है मगर वो तैयारी कर रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग का भी भरपूर शोषण करने का काम केसीआर की पार्टी ने किया है, बीआरएस ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा 39 बैकवर्ड क्लास को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मोदी जी ने वादा किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दीजिए, तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सार्वजनिक वादा है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। कालेश्वर परियोजना हो, शराब घोटाला हो, पोल्ट्री चारा घोटाला हो, ग्रेनाइट घोटाला हो, बाईपास घोटाला हो और लगभग कार्तिकीय मिशन में 22,000 करोड़ का बजट के सामने पूरा खर्च होने के बाद 65% भी काम पूरा नहीं हुआ है। घोटालों की एक बड़ी लंबी सूची
केसीआर ने 10 साल के अंदर तैयार की है और उनको अब डर भी नहीं रहा है, क्योंकि हर आदमी पहली बार कुछ गलत करता है तो डरता है, दूसरी बार करता है तो थोड़ा कम डरता है। करते करते इन्होंने इतने घोटाले कर दिए कि अब डर भी नहीं बचा है। निर्लज्जता के साथ वो घोटाले कर रहे हैं। और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति, केसीआर साहब का चुनाव चिन्ह कार है, मगर कार का स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं है, मजलिस के हाथ में है। कोई भी फैसला करना हो, मजलिस क्या कहेगी वो सोचकर फैसला कहते हैं। पूरे देश भर में एकमात्र राज्य तेलंगाना ऐसा है जहां मुस्लिमों को रिलीजियस रिजर्वेशन देने का काम हुआ है। एक गैर संवैधानिक, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गैर संवैधानिक रिजर्वेशन को समाप्त कर कर ओबीसी को रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे, एससी एसटी का भी न्यायिक रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। उन्होंने ढेर सारे ऐसी घोषणाएं की हैं, मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहता। मैं तेलंगाना की जनता को यही कहना चाहता हूं, तेलंगाना जिस आशा, उमंग और उल्लास के साथ राज्य की रचना हुई, 10 साल में बीआरएस पार्टी पूर्णतया विफल गई। सिर्फ तांत्रिकों की एडवाइस पर चलते हैं और तांत्रिकों की एडवाइस पर पार्टी का नाम भी बदल देते हैं। मैं तेलंगाना के युवाओं को पूछना चाहता हूं कि जो तांत्रिकों के सलाह के आधार पर चलते हो, ऐसा मुख्यमंत्री तेलंगाना का भला कर सकता है क्या? आपका भविष्य संवार सकता है क्या? मैं तेलंगाना की जनता को भरोसा देने आया हूं, साथ में हमारा संकल्प पत्र लेकर आया हूं। ये मोदी गारंटी हमारा संकल्प पत्र आने वाले दिनों में तेलंगाना को उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जिस ऊंचाई के लिए सैकड़ों तेलंगाना के युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और तेलंगाना की कल्पना की थी। मित्रों, अब मैं हमारी घोषणा पत्र की 25 मुख्य बातों पर आता हूं। पहली घोषणा है कि हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा, जिसके माध्यम से हम निजाम के क्रूर पंजों से तेलंगाना की मुक्ति को फिर से एक बार नई पीढ़ी को याद कराएंगे। हम बेरनपल्ली परकल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 27 अगस्त को रजाकार विभीषिका स्मृति दिन भी मनाएंगे, जो रजाकारों के सामने तेलंगाना की जनता ने जो लड़ाई लड़ी है, इसको चीर स्मृति तक ले जाएंगे। और ये दोनों दिन ऑफिशियल तेलंगाना गवर्नमेंट मनाएगी, कोई डर के बगैर। हम मजलिस से नहीं डरते हैं, इनके सपोर्ट की ना जरूरत है ना चाहिए। इसके अलावा रजाकारों और निजाम के खिलाफ तेलंगाना के लोगों के संघर्ष का डॉक्यूमेंटेशन कर कर एक म्यूजियम और मेमोरियल हम स्थापना करेंगे। नंबर 2, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार का होगा। भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएंगे और उचित पिनल कोड में कार्यवाही कर कर भ्रष्टाचार करने वाले सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। मार्जिनलाइज सेक्शन की आकांक्षाओं को, पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को पूरा करने के लिए, बैकवर्ड्स की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनको सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारा अगला मुख्यमंत्री बीसी बैकवर्ड क्लास का होगा। इसका तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी वादा देती है। असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण जो 4% है, उसको हम समाप्त करेंगे, ओबीसी का बढ़ाएंगे और एससी और एसटी का भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाएगा। महंगाई कम करने के लिए मोदी जी ने कई बार वहां पर ड्यूटी कम करी है, परंतु केसीआर ने नीचे वेट घटाकर इसको कोऑपरेट नहीं किया। शायद तेलंगाना सबसे ज्यादा महंगे
पेट्रोल डीजल वाला राज्य आज देश भर में है। महंगाई कम करने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद 7 ही दिन में पेट्रोल और डीजल पर वैट की कटौती कर पेट्रोल और डीजल को हम सस्ता करने का काम करेंगे। मोदी सरकार प्रति एकड़ अभी एक हिसाब करे तो फर्टिलाइजर सब्सिडी दे ही रही है, परंतु छोटे और सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड की इनपुट सहायता में प्रति एकड़ 2500 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी सरकार हल्दी बोर्ड की स्थापना की जो घोषणा करी है, इसको हम हल्दी प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित कर इसके सपोर्ट में रहेंगे और मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देंगे। धान पर, चावल पर 3100 रुपया एमएसपी और हल्दी के लिए आवश्यक मार्केट इंटरवेंशन फंड हम प्रदान करेंगे, तो पूरा चावल एक दाना भी नहीं छूटेगा, पूरा धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल हम परचेज करेंगे। इसके साथ साथ जाड़ा चावल जो होता है उसको केसीआर नहीं खरीदते हैं, भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हम वादा करते हैं कि बॉइल्ड राइस को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी पर खरीदकर किसानों की मदद करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त फसल बीमा का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 4 गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। जो बेटी जन्म लेगी उसको इस वक्त एक फिक्स डिपॉजिट देंगे, जो 21 साल की आयु की जब बेटी होगी तब 2 लाख रुपए की होगी फिक्स डिपॉजिट। इस प्रकार का हम जन्म के साथ ही तोहफा हमारी सरकार की ओर से देंगे। स्नातक डिग्री या प्रोफेशनल कोर्सेज में छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिर्फ 1% ब्याज पे ऋण प्रदान किया जाएगा और यूपीएससी की परीक्षाओं की तर्ज पर 6 महीने की पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ग्रुप ए और बी की परीक्षाओं टीएसपीएससी के माध्यम से तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से देंगे। हम वादा करते हैं ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, एक भी पेपर लीक नहीं होगा और हम 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार करेगी। इच्छुक सीमांत किसानों को मुफ्त में देसी गाय देने का काम करेंगे, जिससे उनका जीवन सरलता से वो गुजार पाए। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर के लिए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 10 लाख रुपए का कवरेज हम इनको प्रदान करेंगे। कृष्णा के लिए, नदी के लिए पानी का उचित हिस्सा तेलंगाना को मिल पाए, इसलिए हम कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 के समक्ष मामले का अच्छे तरीके से पेश भी करेंगे और तेलंगाना को अपना हक दिलाएंगे। प्रत्येक माह की 1 तारीख को कर्मचारियों को और सेवानिवृत्त लोगों को, रिटायर्ड लोगों को वेतन और पेंशन मिलेगा। केसीआर की सरकार की तरह राह नहीं देखनी पड़ेगी और भाजपा सरकार जो बनेगी वो तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए, समान नागरिक संहिता लाने के लिए भी एक कमेटी बनाएगी जो 6 माह के अंदर तेलंगाना के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। केंद्र और राज्य सरकार से के प्रयासों से बिना घर वाले सभी लोगों को समयबद्ध तरीके से हम घर उपलब्ध कराएंगे। गांव में गरीब लोगों को आवास स्थल के लिए
पट्टे देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और वरिष्ठ नागरिकों को 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तेलंगाना के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क अयोध्या की यात्रा की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और हमारे तेलंगाना के बहुत सारे एनआरआई है और विशेषकर खाड़ी में बहुत सारे लोग बसते हैं। इनकी सुविधा के लिए और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए एक फंक्शनल एनआरआई मंत्रालय की रचना की जाएगी, जो दुनिया भर में बसे हुए तेलंगाना वासियों को सहायता प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये डबल इंजन सरकार केंद्र सरकार की सहायता लेने में कोई छोच नहीं रखेगी। अभी केसीआर केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे नहीं उतरने देते हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार की सभी योजनाओं को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाकर तेलंगाना का भला करने का प्रयास करेंगे।